हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। आज का जो हमारा ये वीडियो है सोशियोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से संबंधित है। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए 1838 में समाजशास्त्र नाम से सबसे पहले अगस्त काम्टे ने इसे क्या नाम दिया था। तो इसका नाम दिया था सोशल फिजिक्स। याद रखना, सोशल फिजिक्स। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, समाजशास्त्र एवं मानव शास्त्र जुड़वा बहनें हैं। ये स्टेटमेंट जो है किससे संबंधित है। तो ये है क्रोवर से संबंधित। ठीक है। ये किसने कहा कि स्थानीय क्षेत्र तथा सामुदायिक भावना समुदाय के आधार हैं। तो ये कहा है आपका मैकाइवर एवं पेज ने। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि जीआईसी प्रवक्ता, टीजीटी, पीजीटी और जो है जीडीसी से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक मूल्य मुख्यतः एक सांस्कृतिक अवधारणा है। सामाजिक जो मूल्य है वो किस तरीके से सांस्कृतिक अवधारणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से, ये क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से अर्जित परिस्थिति का कौन सा उदाहरण है। तो वो है आचार्यत्व। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समिति का उदाहरण नहीं है। ठीक है। तो एक पार्क में प्रातः घूमने वाले लोग वो समिति का उदाहरण नहीं है। बाकी देखिए व्यापारिक संघ ये भी है, क्रिकेट क्लब ये इसमें भी कमेटी होती है, समिति होती है, और कर्मचारी संघ में भी। अगला क्वेश्चन है, द्वितीयक समूह के किस प्रकार के संबंधों की विशेषता होती है। तो द्वितीयक समूह में जो संबंधों की विशेषता होती है वो है आपका औपचारिक संबंध होते हैं। याद रखना किस तरीके के औपचारिक संबंध। अगला क्वेश्चन है, ग्रीक भाषा में लोगस शब्द का अर्थ क्या है। तो वो विज्ञान होता है। फिर देखिए कह रहा है कि कौन सा तत्व संस्था में नहीं होता। ठीक है। तो ऐच्छिक सदस्यता नहीं होती, बाकी सारी चीज़ें ये होती हैं। नेक्स्ट है, सामाजिक संबंधों का जाल समाज को मैकाइवर ने किस पुस्तक में कहा है। तो सोसाइटी पुस्तक में कहा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो क्वेश्चन यही आता है कि समाज को, ठीक है, सामाजिक संबंधों का जाल किसने कहा है। तो याद रखना मैकाइवर ने कहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संस्कृति के विपरीत वर्गीकरण में आता है। तो चंबल के डकैत। याद रखना ये वाला क्वेश्चन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सभ्यता का अंग नहीं है। तो कविता तथा संगीत ये सभ्यता का अंग नहीं होता। नेक्स्ट है, संस्कृति क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर आता है, कल्चर क्या है। तो व्यक्ति को सामूहिक तर्ज यानी तरीकों की ओर ले जाने वाला ही कल्चर कहलाता है। याद रखना। अगला है, समाज की विभिन्न इकाइयों, समूहों, संस्थाओं, समितियों तथा सामाजिक संबंधों से निर्मित एक प्रतिमानित एवं क्रमबद्ध ढांचा है। ठीक है। तो ये जो है अवधारणा किस संबंधित है। तो वो है संरचना से संबंधित। याद रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समुदाय नहीं है। ठीक है। ये यूनिट फर्स्ट से संबंधित है, समुदाय समिति। देखिए इसमें पड़ोस जो है ये समुदाय से संबंधित नहीं है। डॉक्टर घुरिये के अनुसार जाति की कितनी विशेषताएं होती हैं। तो वो जो है 6 हैं। नेक्स्ट है, डॉक्टर बी आर चौहान का संबंध किससे है। तो वो है ग्रामीण समाजशास्त्र। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है। तो याद रखना, भारतीय जजमानी प्रथा का अध्ययन करने वालों में प्रमुख जो हैं वो हैं लेविस, यानी कि ऑस्कर लेविस। प्रिमिटिव कल्चर, ठीक है, ये पुस्तक जो है किससे संबंधित है। तो टॉयलर से संबंधित है। और पुस्तक वाला जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें ये सारी पुस्तकें दी हुई हैं। मैंने बताया कोई सब एग्जाम है अगर कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपको सिर्फ बुक्स से संबंधित मिलते हैं और 5 से 6 क्वेश्चन ही अवधारणा वाले मिलते हैं, यानी सिद्धांत और उनके जनक। उसका भी एक वीडियो मैंने बना रखा है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो वो आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप जो है अगर टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ मैं पीडीएफ और नोट्स उपलब्ध कराता रहता हूँ, तो वहाँ भी आप जुड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सामाजिक समूह को अंतः तथा बाह्य समूहों में किसने वर्गीकृत किया है। तो वो है समनर ने। याद रखना, सामूहिक सामाजिक समूह को आंतरिक और बाह्य दोनों में जो वर्गीकृत किया है तो वो है समनर। याद रखना। ठीक है। किसने परिस्थिति का वर्गीकरण प्रदत्त एवं अर्जित में किया है। तो लिंटन ने किया है, यानी रॉल्फ लिंटन। ठीक है। मानव व संस्कृति के लेखक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पुस्तक जो है। देखिए फिर से पुस्तक आ गई, तो वो है बिस्लर। फिर है जाति उत्पत्ति के प्रजाति सिद्धांत। ये देखिए सिद्धांत वाला मैंने बताया, सिद्धांत और बुक से संबंधित क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं आजकल। तो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होने चाहिए, यही आपका प्लस पॉइंट हो जाता है एग्जाम में, क्योंकि बुक्स से संबंधित क्वेश्चन ज़्यादातर स्टूडेंट के गलत होते हैं, वो आपको गलती नहीं करनी। तो इसका सही आंसर है रिजले।
अगला क्वेश्चन है प्राथमिक समूह की अवधारणा निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत की। ये भी देखिए अवधारणा से संबंधित यानी सिद्धांत से संबंधित है, तो ये है C.H. कूले ने। ठीक है, निम्नलिखित में कौन संयुक्त परिवार को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है, तो वो है संयुक्त संपत्ति। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन हिंदू समाज की सामाजिक संरचना की व्याख्या करता है, तो वो आपको पता है वर्णाश्रम व्यवस्था, ये जो है सामाजिक संरचना की व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन देखिए सूची से संबंधित है, मिलान करना है, और फिर से देखिए पुस्तक और लेखक से संबंधित क्वेश्चन आ चुका है। और ये सारी पुस्तकें अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वहाँ से आप देख करके रट सकते हैं, इसके नोट्स बना सकते हैं। इसका 1 2 3 4 सही है, यानी ये जो विलेज इंडिया है वो एक, दूसरे का दूसरा, तीसरे का दुबे, जनमत जो है रॉस के, इस तरीके से 1 2 3 4 इसका सही आंसर है। ये देखिए अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में अपराधी जनजातियों में कौन आते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप अगर यूपी का चाहे वो पीजीटी हो, जीआईसी प्रवक्ता हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, ठीक है, अगर ये एग्ज़ाम दे रहे हैं तो यूपी से संबंधित क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, तो आप वो चीज़ भी ध्यान रखना। ठीक है, तो इसमें तीसरा और चौथा जो है ये आपराधिक जनजातियों के अंतर्गत आते हैं, चेरू और कोरवा। ठीक, अगला क्वेश्चन है डी थार्नर ने भारतीय कृषक वर्ग को विभाजित किया है, भारतीय किसान वर्ग को किसमें किया है। देखिए किसान जो है मालिक भी होते हैं, मजदूर भी, किसान यानी सभी जो है सत्य हैं, सभी रूप में वर्गीकृत किया है। अगला है समाजशास्त्र एक पद्धति है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये। मैक्स वेबर ने कहा है कि समाजशास्त्र क्या है, एक पद्धति है। वह विवाह जो व्यक्ति को अपने समूह से बाहर विवाह को प्रतिबंधित करता है उसे कहा जाता है अंतर विवाह, ये भी यानी दूसरे समूह में नहीं कर सकते, वो अंतर विवाह होता है। गिरिओरा, ठीक है, गिरिओरा युवा ग्रह किस जनजाति का है, तो ये जो है हो जनजाति का है, याद रखना हो जनजाति का ये युवा ग्रह है। युवा ग्रह के बारे में पिछले वीडियो में मैंने बताया है, तो वहाँ आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है देखिए शिक्षक माँ पत्नी के पद के साथ संबंधित भूमिकाओं को क्या कहा जाता है, तो वो होती है भूमिका पुंज। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जनजाति धर्म का लक्षण नहीं है। ठीक है, जनजातीय धर्म का लक्षण जो नहीं है वो है मंदिर, याद रखना। बाकी टोटमवाद भी होता है, निषेध भी, आत्मा का परकाया प्रवेश भी होता है। फिर एक किसी जाति को अनुसूचित जाति घोषित करने का अधिकार, ये देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से पूछा है, यानी जनजातियों के बारे में या अनुसूचित SC ST के बारे में। ठीक है, ये जो पूछा गया है संविधान में पूछा गया है कि आखिरकार किसे ये अधिकार है घोषित करने का, तो भारत के राष्ट्रपति को, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर है गैसल सैफ्ट वाली सामाजिक व्यवस्था को कौन सी एक इच्छा इंगित करती है। गैसल सैफ्ट, ठीक है, समिति और समुदाय के बारे में ये 2 तरीके से है, किसने व्यक्त किया है, इसका पूरा वीडियो मैंने बना रखा है, तो प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं, व्यक्तिगत इच्छा को व्यक्त करता है। अगला क्वेश्चन किसने एक विवाह को सार्वभौमिक माना है, तो वेस्टरमार्क ने माना है। निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है, याद रखना सही नहीं पूछ रहा है, तो मैकाइवर का सामाजिक स्थिति की ये सही नहीं है, बाकी सारे क्वेश्चन आपके सही हैं। गद्दी जनजाति कौन सा व्यवसाय करती है, तो दस्तकारी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है गद्दी जनजाति का। पिछड़ी जाति आयोग जो कि 1953 से 55 का में बना था, इसके अध्यक्ष कौन थे, यानी पहले जो थे वो काका कालेलकर थे, याद रखना। इसके बारे में भी मैंने पिछली वीडियो में ये चीज़ें आयोग के बारे में बताया था सारी, कि पिछड़ी जाति के जो है पहले काका कालेलकर बना है, फिर इसके बाद कौन सा बना। ठीक है, पोर्टलैच वो आदिम प्रथा है जिसके द्वारा सामाजिक प्रतिष्ठा उठाने के लिए संपत्ति का प्रतियोगात्मक अपव्यय किया जाता है। ठीक है, उत्तर औद्योगिक समाज शब्द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये डेनियल बेल से संबंधित है, उत्तर औद्योगिक समाज, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। फिर है ग्राहम समनर की पुस्तक का नाम बताइए, देखिए फिर पुस्तक से संबंधित आ गया, तो फोकवेज जो है इनकी पुस्तक का नाम है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसने सांस्कृतिक समाजशास्त्र नामक पुस्तक लिखी। ठीक है, ये देखिए फिर से पुस्तक, तो ये गिलिन एंड गिलिन से संबंधित है। जाति एक बंद वर्ग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, मजूमदार का है, बंद वर्ग बताया है। अगला है अभिजन परिभ्रमण का सिद्धांत, ठीक है, यानी अभिजनवादी सिद्धांत, ये पैरेटो से संबंधित है। ठीक है, और अभिजन से संबंधित अगर अन्य थिंकर पूछ ले तो दूसरा जो है मोस्का है प्रमुख अभिजन वाली।
और मिचेल्स भी है, मिचेल या मिचेल्स भी अभिजनवादी सिद्धांत के समर्थक हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पेरेटो या पेरेटो है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रेजेज एंड कल्चर ऑफ इंडिया, तो ये DN मजूमदार से संबंधित पुस्तक है। फिर ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन ये स्वीकार नहीं करता कि सामाजिक स्त्रीकरण एक प्रकारात्मक आवश्यकता है, तो पार्सन्स इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता, स्वीकार नहीं करता। अगला क्वेश्चन है देखिए, मेहर का संबंध, ये तो आपको पता ही है, मुस्लिम धर्म से संबंधित है। धर्म की उत्पत्ति के बारे में अज्ञेय के भय से हुई थी, यानी अज्ञात के भय के कारण ही धर्म की उत्पत्ति हुई है, ऐसा माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, जाति निर्योग्यता उन्मूलन संबंधित अधिनियम जो है वो किस सन में पारित किया गया था। मोस्ट ये एक्ट वाले कानून जरूर याद करना। भारतीय अस्पृश्यता निषेध कानून कब हुआ, है ना, छुआछूत वाला कब पारित हुआ, ठीक है, और जो है SC ST OBC को जो है संवैधानिक दर्जा कब दिया गया, आरक्षण कब दिया, इससे संबंधित क्वेश्चन अक्सर आते हैं, तो याद रखना। बंधुआ मजदूर वाला हो गया एक्ट जो है, ये सब क्वेश्चन आते हैं। बाल श्रम वाला है, ठीक है, महिला उन्मूलन या सशक्तिकरण से संबंधित। अगला क्वेश्चन, माल्थस के अनुसार 25 वर्ष में समान वृद्धि दर से जनसंख्या कितनी होगी, तो दुगनी हो जाएगी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, माल्थस का जनसंख्या का सिद्धांत याद रखना। माल्थस ने जनसंख्या का सिद्धांत दिया था और उसने बताया है कि हर 25 साल में किसी भी देश की जनसंख्या दुगनी हो जाती है, ऐसा माल्थस का कहना है। सोरोरेट किससे संबंधित है, अपनी मृत पत्नी की बहन से विवाह करना सोरोरेट कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, पॉलिएंड्री टोडा खस जनजातियों में अब बढ़ रहा है क्या, एक स्त्री अधिक पति, ठीक है, ये चीज़ जो है प्रथा बढ़ रही है। कार्ल मार्क्स द्वारा रचित दास कैपिटल कितने खंडों में है, तो 3 खंड में है, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मार्क्स से क्वेश्चन जरूर बनता है, अगर पेपर में मार्क्स से संबंधित क्वेश्चन नहीं है तो मैंने बताया वो सोशोलॉजी का पेपर हो ही नहीं सकता। तो मार्क्स की जो पुस्तक है, चाहे वो दास कैपिटल हो या फिर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो हो, ठीक है, इन सब के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मनुस्मृति में विवाहों के प्रकार कितने हैं, तो 8 हैं। न्यायाधीश द्वारा अपने पुत्र को कारावास की सजा सुनाते समय की स्थिति कैसी है, तो परिस्थिति संघर्ष होगा, याद रखना। नायरों में संयुक्त परिवार थारवाड कहलाते हैं, तो एकल परिवार को क्या कहा जाता है, तो वो थाउची कहलाता है, ठीक है, यानी जो नायर जाति है उसमें जो संयुक्त परिवार है उसे थारवाड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ हुआ था, तो ये मुंबई विश्वविद्यालय में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, समाज का वर्गीकरण, ठीक है, समाज का वर्गीकरण सिंपल मिक्स्ड, डबल मिक्स्ड, ट्रिपल मिक्स सोसाइटी में किसने व्यक्त किया है, तो दुर्खीम ने किया है, याद रखना। भोजन संग्रह पर आश्रित जनजाति कौन सी है, तो ये सभी हैं, बैगा भी है, चेंचू भी है, जावा भी है, ठीक है, जावा करके भी आ जाता है, और याद रखना जारवा भी कहा जाता है, जो कि अंडमान निकोबार में पाई जाती है, याद रखना। इनका मुख्य कार्य जो है भोजन कलेक्ट करना ही होता है, तो ये सभी सही हैं। अगला देखिए, अनुसूचित क्षेत्रों तथा जनजाति कल्याण से संबंधित प्रावधान किस आर्टिकल में है, तो वो है 338 आर्टिकल में। हिंदू विवाह अधिनियम 1955, ये एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट अक्सर आता है, ठीक है, तो इसमें आपके एज के बारे में पता ही है, 21-18 एक्ट को याद रखना है सन। फिर देखिए, किसने कहा कि परिवार का व्यवहार परिवार के लिए किया जाता है, तो गांधी जी ने कहा था कि जो परिहार का व्यवहार है वो परिवार के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, मनुष्य स्वभाव और आवश्यकताओं से एक सामाजिक प्राणी है, तो अरस्तु ने कहा है कि क्या है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और जो व्यक्ति समाज में नहीं है वो या तो पशु है या फिर बिल्कुल पागल आदमी या जानवर, जिसे कुछ भी पता नहीं है समाज के बारे में। हम समिति के सदस्य हैं, संस्थाओं के नहीं, ये किसका स्टेटमेंट है, तो जो है मैकाइवर एवं पेज का है, ये क्वेश्चन भी अक्सर आता है। भारत की जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है, तो ये आपको पता है, निर्धनता भी कारण है, अस्वस्थ होना भी कारण है, बेकारी भी कारण है, गरीबी भी कारण है, ये सभी कारण है, याद रखना, ठीक है। भारत में मातृवंशीय परिवार पाए जाते हैं, खासी, गारो, ठीक है, इसके बारे में मैंने जो क्लास वाले वीडियो है उसमें बहुत अच्छे से डिटेल से ये सारी चीज़ें दी गई हैं। विवाह वाला वीडियो वहाँ भी देख सकते हैं। प्रतिलोम विवाह से संबंध है, ठीक है, अनुलोम से। भारतीय संस्कृति का मुख्य आधार क्या है, अध्यात्मवाद, याद रखना, अध्यात्मवाद। संदर्भ समूह का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो किया हाईमैन ने। सांस्कृतिक पिछड़ेपन का सिद्धांत किसने दिया, ऑगबर्न एवं निमकॉफ ने दिया है। समाजशास्त्र में पूर्वानुमान क्यों संभव है, ठीक है, तो उसका कारण है परिणाम, ठीक है। एक विवाह का चलन काफ़ी बढ़ रहा है,
ठीक है। शिक्षा का प्रभाव बढ़ रहा है, एक विवाह जो प्रथा है उसका काफ़ी चलन बढ़ रहा है, क्योंकि शिक्षा का प्रभाव ज़्यादातर बढ़ रहा है। कथन कारण वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं इसके बारे में भी मैंने बहुत अच्छे से पिछले वीडियो में बता रखा है। सामाजिक समझौते का सिद्धांत जो दिया है वो लॉक ने दिया है। सामाजिक समझौते वाले थिंकर 3 है मुख्यतः, याद रखना। पहला जो सबसे पहले आता है वो है हॉब्स, दूसरा जो है उसके बाद आता है लॉक, और तीसरा रूसो। ठीक है, ये 3 थिंकर सामाजिक समझौतावादी सिद्ध हैं। हॉब्स की पुस्तक का नाम लेवियाथन, लॉक की पुस्तक का नाम शासन पर 2 निबंध यानी 2 ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट, और रूसो की पुस्तक का नाम सोशल कॉन्ट्रैक्ट। वर्ण व्यवस्था भारतीय समाज में किस पर आधारित है, तो कार्य के आधार पर आधारित थी। व्हाट इज सोसाइटी पुस्तक के लेखक इंकेल्स हैं, याद रखना। इंकेल्स के बारे में भी ये पुस्तक के बारे में बता चुका हूँ मैं पहले। समाजशास्त्र शुद्ध भौतिक विज्ञान है, प्योर जो है भौतिक विज्ञान किसने कहा है, तो ये काम्टे ने कहा है। आत्मदर्पण का सिद्धांत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कूले से संबंधित है। निग्रो मंगोल निम्नलिखित में से क्या है, तो ये प्रजातियां हैं। मंगोल प्रजाति जो कि पीले कलर की होती है, और जो निग्रो प्रजाति है वो बिल्कुल काले रंग की होती है। चलिए, समाजशास्त्र को प्राणी शास्त्र किसने कहा है, तो स्पेंसर ने कहा है, याद रखना। ठीक है, उत्तरजीविता का सिद्धांत दिया है स्पेंसर ने। बेबर ने सत्ता के कितने प्रकार बताए हैं, तो 3 प्रकार के बताए हैं, याद रखना। जैसे कि चमत्कारिक सत्ता हो गई है ना, वैधानिक और तार्किक, तो इस तरीके से 3 टाइप की सत्ता बताई है। परिवार किस प्रकार की प्रकृति रखता है, तो प्राकृतिक समूह। किस जनजाति के लोग वर्षा लाने के लिए आग जलाकर धुआं पैदा करते हैं ताकि आसमान में बादल छा जाएं, तो ऐसी जो मान्यता है, प्रथा है, वो है हो जनजाति में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर बारिश नहीं होती तो इस तरीके के कार्य वो लोग करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और एक लाइक ज़रूर कर देना। धन्यवाद।